नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये वीडियो आपके लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक जो मैं अभी यहाँ सामने आपके सामने लिखा हूं वो टॉपिक एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक अगर आपकी अधूरी है तो आप इसको सीख के एक बार देखने में ही पूरी की पूरी टॉपिक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये टॉपिक क्या है। वैद्युतशीलता यानी म्यू नॉट का मात्रक, आंकिक मान और बीमीय सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, और ये हमें क्या देखना है कि ये किसने बताया था या ए म्यू नॉट किस राशि में आता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर यहाँ पर एक आपका कोई आवेश है और एक दूसरा आवेश यहाँ पर है, इस आवेश को हमने Q1 और इस आवेश को मैंने Q2 माना तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r मीटर है। ये Q आवेश कूलाम में, ये भी Q आवेश कूलाम में, और ये हमारा क्या है, मीटर में मापा गया हो। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 तथा F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये कूलाम ने बताया था कि उनके बीच यानी किसी स्थिर दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने बताया था। फिर इन दोनों समीकरणों को मिलाने पर F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 और बटे r², ये Q1 इंटू Q2 बटे r²। फिर ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो यहाँ पर आता है स्मॉल के। देखिए, यहाँ पर अगर कोई कैपिटल के लिखता है तो वो रॉन्ग है, क्योंकि वो प्रावैद्युतांक हो जाएगा। ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, यह एक बीमाहीन राशि होती है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा क्या के हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और बटे क्या हो जाएगा r² भाई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कहा, इसका जो मान है इसकी मात्रक और इनके आवेशों तथा इनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इस Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, के यहाँ पर हमारा जो K आया है इस K को मैं क्या लिख सकता हूँ। इस K को दो तरीके से मैं लिख सकता हूँ। एक तो इसको लिखने का तरीका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी चीज को 9.0 गुणे 10⁻⁹ और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब ये ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये हमारा जो फार्मूला हुआ, इस K को मुझे रोकना है, इस K को मुझे क्या करना है, रोकना है। अगर इसको मैं रोकना चाहता हूं तो इसका इसमें मल्टीपल होगा, तो F इंटू r² और बराबर क्या हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2। फिर हमको K को रोकना है, फिर ये डिवाइड हो जाएगा, यानी F इंटू r² और बाई Q1 इंटू Q2 बराबर K हो जाएगा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार सिर्फ आप सीखो, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं, एक बार में ही आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये K का मान आया, किसका मान आया, K का मान। K का ये मात्रक अगर मैं कहूं तो ये क्या हो जा रहा, अगर यहां पर कह रहे हैं जो हमारा प्रावैद्युतांक होता है, जो K यहाँ पर कैपिटल K होता है, उस K का कोई मात्रक नहीं होता, वो बीमाहीन राशि होती है। लेकिन वो K यहाँ पर नहीं होता है, वो K यहाँ पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, यह कैपिटल K के नाम से यह जाना जाता है। यह एक बीमाहीन राशि है। यह माध्यम को बताता है कि वो माध्यम, जैसे मान लेते हैं कोई मोम रख दिया गया हो, इन दोनों आवेशों के बीच में मोम रख दिया गया हो, या कोई और पदार्थ रख दिया गया हो, कांच रख दिया हो, ऐसी चीज हो। लेकिन मैं अब उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं जो आपको बताना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिए, मैं आपको जो बताया, तो ये हमने क्या कहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9.0 गुणे 10⁻⁹, और ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब मैं नीचे इसके एक मान लेता हूं भाई, और इनके फ्रैक्शन को उलट दिया जाए, यानी 4 पाई एप्सिलॉन और नीचे एक आएगा, कोई जरूरी नहीं, जब इसको उलट दिया जाएगा तो 1/9 अब इस दशमलव के बाद 0 को लिखना या ना लिखना कोई जरूरी नहीं है, और 10/9 ये यूनिट भी चेंज हो जाएगा, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक भाई, अब देखिएगा मैंने क्या कहा, हमें सिर्फ क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की बात चाहिए हमको, ये वैल्यू चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट को मैंने रोक लिया, फिर ये क्या हो गया 1/, ये मल्टीपल में दूसरे पक्ष का डिवाइड हो जाएगा, तो 4 पाई और ये 9 इंटू 10⁹ और इंटू में कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट का इतनी बड़ी मात्रक यानी इतनी बड़ी यूनिट आई। अगर आप कोई कहता है एक वैल्यू, यहाँ पर आपका जो मात्रक की बात हमने कहा था वो निकल गया, यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो आया वो है ये क्या, कूलाम स्क्वायर। क्या है भाई, कूलाम स्क्वायर और प्रति न्यूटन और मीटर स्क्वायर, ये आपका मात्रक हो गया। ठीक है, एक आंसर तो आपका मिल गया। अब शायद आप कभी ना भूलें। अब मैं आगे चलता हूं टॉपिक को लेकर।
देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से इसके जो वैल्यू हैं ये 4 हो जाएगा। और इस पाई का मान, पाई को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 22/7 भी लिख सकते हैं और 3.14 लिख सकते हैं। यही यहाँ पर रखना सबसे बेटर है, 3.14 और गुणे 10 पर यानी 9 गुणे 9 और गुणे 10 पर कितना हो जाएगा 9। अब मैं क्या करता हूं कि अगर कोई फ्रैक्शन में पावर में कोई फॉर्म में लिखा, पावर फॉर्म में लिखा हो कोई टर्म, तो उसको ऊपर ले जाने पर उसका जो पावर होता है माइनस में हो जाता है। और ये कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए इस यूनिट को, जो यूनिट दे रहा साथ में, इस यूनिट को मैं छोड़ के आपको इसका जो बीमीय सूत्र जानना है वो भी मैं बता दे रहा हूं। अब हमने आपसे क्या कहा कि कूलम स्क्वायर और बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक भाई, अब कूलम को आप लिख दे, देखो Q बराबर I इंटू टी। कूलम का तो कोई बीमा होता नहीं, लेकिन I इंटू टी यानी धारा गुणे समय, क्या लिख सकते हैं, धारा गुणे समय लिख सकते हैं। अब इस धारा गुणे समय का मैं क्या कर सकता हूं, होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और ये हमारा क्या हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूं, किलोग्राम मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये पहले से मीटर स्क्वायर आपका दिया हुआ है। तो इस तरह से ये हो जाएगा कितना, धारा गुणे समय का होल स्क्वायर, और नीचे आपका हो जाएगा केजी, मीटर में मीटर का गुणा हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। और ये जो सेकंड स्क्वायर था वो ऊपर जाके फिर से यहाँ पर आ जाएगा, यानी समय यानी सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये राशि मिल गई। अब इस राशि का हम बीमा लिख लेते हैं तुरंत। देखो धारा की, यानी धारा को मापा जाता है किसमें, एम्पियर, फिर एम्पियर का ए हो गया बीमा, और समय का बीमा क्या हो गया टी, उसका उसके ऊपर होल स्क्वायर। ये सेकंड है, सेकंड की बीमा टी पर स्क्वायर, और नीचे फिर मैं लिख सकता हूं किसका, केजी का मैं लिखूंगा एम, और मीटर का लिखूंगा मैं एल क्यूब। तो इस तरह से मैं जब ब्रैकेट तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर और इंटू टी स्क्वायर फिर से, और नीचे क्या हो जाएगा ML3। अब इसको मैं क्या करूंगा, सभी राशि को ऊपर ले जाऊंगा। तो ये देखिए ए पर 2, टी पर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ये m ऊपर जाएगा -1 और l पर -3। तो इस तरह से इसका बीमा यानी किसका निकल गया, विद्युतशीलता यानी म्यू नॉट का बीमीय सूत्र, म्यू नॉट का बीमीय सूत्र आपके सामने हो गया, और ये आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं 1 सेकंड के लिए, रुकिए। तो ये रहा आपका क्या, एप्सिलॉन नॉट बराबर इतना आया। ठीक है, अब पहले आप इसका मल्टीपल कर लीजिए, ये 3.14 और ये 36 का मल्टीपल, 6 चौक 24 का 4 2, 6 कन्ने 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 6 त्रिक 18। ठीक है, 3 चौक के 12 का 2, 3 कन्ने 3 और ये मिलके 4 हो गया, और 3 दूना कितना हो गया 6। इस तरह से 4, 8 2 10 का 0, 8 4 12 और 1 13 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा, तो ये रहा आपका, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और ये आपका 9 लिख दिया गया। ठीक है, 4 हो गया, 8 2 10 का 0 हो जाए, 8 4 12 और 13 हो गया, 9 1 10 हो जा रहा है। ठीक है, 8 4 12 13, 9 1 10 और 11। ठीक, कुछ इतना आ गया, कितना आएगा, सही है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा 1 गुणे 10 पर -9, और इसका मल्टीपल करने के बाद इतना आपका वैल्यू आया, और 2 अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ लगा दिया जाएगा, और ये यहाँ होगा। ठीक है, अब मैं इसको कर क्या सकता हूँ, ये हो गया हमारा 1 और गुणे 10 पर -9, और फिर ये हो गया हमारा कितना। तो एक काम करते हैं, आपको मैं एक तरीका बता दूं, बहुत अच्छे से आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि यदि कभी भी क्या होता है कि अगर 2 पॉइंट यहाँ आए तो ये 2 पॉइंट के बाद क्या लगा दशमलव, तो ये दशमलव हटा के, यानी दशमलव अपने दिमाग से हटा दीजिए, और जितने अंकों के बाद है 1 के साथ उन्हें 0 बढ़ा दीजिए आगे, यानी ऊपर। तो 10 पर -9 हो गया, और ये कितना हो गया 1 3 0 4, 11 3 0 4। अब इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 शून्य 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 छक 12, फिर 2 पंचे 10, और फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। बात समझ में आए, फिर इसको काट देंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तियां 2 अठे 16 हो जाएगा, क्योंकि ये किसका बचा, और 2 दूना 4 और 2 छक 12, यानी 25 गुणे 10 पर माइनस कितना हो गया 9 और बटे 28 और 26, कुछ इस तरह से हो गया। अब तो भाग आपको देना ही देना है, तो ये 25 में आप 28 26 से भाग देंगे तो कुछ इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0.0085 इंटू 10⁻⁹, और ये हमारा क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये पॉइंट आपका कहाँ है, यहाँ है,
इस पॉइंट को आपको लाना क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा सार्थक अंकों के अकॉर्डिंग मानक रूप कहता है कि जब फिजिक्स का कोई भी आंसर लिखें तो आप वो बाएं तरफ से एक आशून्य अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो इस तरह से दशमलव हमारा 3 पॉइंट इधर आएगा, और जब हमारा दशमलव बाएं से दाएं की तरफ आता है तो जो 10 की घात होती है वो माइनस में जितने अंक आता है वो माइनस उतना लग जाता है। तो 8.5 गुणे 10 पे कितना हो जाएगा, -9 तो था ही, अपनी इच्छा अनुसार इसको हम यहाँ लेकर आए तो ये -3 और दिया, ठीक है, ये -3 और दिया। तो इस तरह से ये कितना हो गया, 8.5 गुणे 10 पर -12, और ये कितना हो जा रहा है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपके कौन कौन सी चीजें, मात्रक मैंने क्लियर कर दिया, आंकिक मान जो एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान आया वो भी आ गया आपका इतना वैल्यू, और इसका बीमीय सूत्र जो हुआ वो बीमीय सूत्र मैं पहले लिख चुका हूं। तो इस तरह से ये टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो आप ये बेहद से बहुत बेहतरीन से सीखिए और अच्छे से सीख के आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फिर क्या नाम है, और जो टॉपिक आपको ऐसा लगे कि जिसका डेरिवेशन आपके लिए दिक्कत है तो वो से डेरिवेशन के लिए आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर कर दूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।